मैक्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का सेकंड टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कूलम फोर्स। आज इस टॉपिक पर हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कूलम्स फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक कर दें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आपको कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे सबसे पहली चीज है जिसकी जानकारी है वो कहलाता है चार्ज। आपको चार्ज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या चार्ज वो जान लें। जैसे लिखा हुआ है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। आप देखेंगे यहां पर मेंशन है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। जितना 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उतना ही चार्ज 1 प्रोटॉन पे भी होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे चार्ज का अमाउंट इक्वल होता है और ये अमाउंट 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है। इसी तरह से चार्ज ऑन 1 अल्फा पार्टिकल। अगर 1 अल्फा पार्टिकल की बात करें तो इस पर चार्ज का वैल्यू 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तीसरा है मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज। चार्ज का मिनिमम वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ 1 पीसी लिखा हुआ, पी के मतलब होता है पीको और सी के मतलब होता है कूलम। 1 पीको कूलम, 1 पीको कूलम होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम। उसके बाद आप देखेंगे लिखा हुआ है 1 एनसी, एन स्टैंड फॉर नैनो, तो 1 नैनो कूलम। 1 नैनो कूलम के मतलब होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। उसके बाद लिखा हुआ 1 माइक्रो कूलम, ये माइक्रो पढ़ा जाता है माइक्रो कूलम, इसके मतलब होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। और लास्ट में है 1 मिली कूलम, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। तो अगर आप कूलम्स के फोर्स से फॉर्मूला सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इन सारे चार्ज के वैल्यूज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या है? नॉर्मली क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस सेंटीमीटर में दिया रहता है। तो अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर के। अगर मिलीमीटर में दिया हुआ है तो 1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, ये 1 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सारे के सारे इंफॉर्मेशंस को एसआई यूनिट्स में होने चाहिए। आइए क्या टिप्स है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला टिप्स है रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम इफ पॉसिबल। जिस क्वेश्चन का डायग्राम संभव है आप उसका डायग्राम ड्रॉ कीजिए। हर एक क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करना संभव नहीं होता है। तो पहला स्टेप है कि क्वेश्चन को आप केयरफुली रीड कीजिए और उसके बाद डायग्राम ड्रॉ कीजिए। सेकंड स्टेप है नोट डाउन ऑल द गिवन इंफॉर्मेशंस। जब आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि कुछ इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं। जैसे हो सकता है कि चार्ज का वैल्यू दिया हुआ हो, डिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ हो, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ हो। तो कौन कौन से इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं आप उसे नोट कर लें। आइडेंटिफाई द अननोन टू बी डिटरमाइंड। क्वेश्चन में ही दिया रहेगा कि किस चीज को आपको फाइंड करना है। तो जिस चीज को फाइंड करना है उसे आपको उसकी पहचान ही करनी होगी। और लास्ट है, अगर कूलम फोर्स से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो कूलम फोर्स का एक ही फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो एक बार फिर से देख लें। पहला स्टेप रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। दूसरा है नोट डाउन ऑल द गिवन इंफॉर्मेशंस। तीसरा है आइडेंटिफाई द अननोन टू बी डिटरमाइंड। और चौथा है यूज फॉर्मूला F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ये 4 स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो कूलम फोर्स पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। लिखा हुआ है 2 पॉइंट चार्जेस 2 microcoulomb and 4 microcoulomb are kept at a distance 30 centimeter in air. Find coulomb force between them. देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज के बारे में बताया गया है। पहले चार्ज का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम है और दूसरे का 4 माइक्रोकूलम है। और इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है और ये चार्ज एयर में रखे हुए हैं। हम लोगों को इनके बीच कितना कूलम फोर्स लगेगा ये मालूम करना है।
तो मैंने बताया कि पहले रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपने पढ़ लिया क्वेश्चन को। दो चार्ज हैं 2 माइक्रोकूलम के और 4 माइक्रोकूलम के, और इनके बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है एयर में। फिर आप इसका डायग्राम ड्रॉ करें। तो इस क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करना संभव है। यहाँ पर एक चार्ज है Q1 जो कि 2 माइक्रोकूलम का है, दूसरा Q2 जो कि 4 माइक्रोकूलम का है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो 30 सेंटीमीटर है। आपको फोर्स का वैल्यू मालूम करना है। तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रीड करें, उसके बाद डायग्राम ड्रॉ करें। अब सारे इंफॉर्मेशन को नोट करें। पहला चार्ज दिया हुआ है Q1 और Q1 का वैल्यू है 2 माइक्रोकूलम। हमने बताया कि SI यूनिट में होना चाहिए। SI यूनिट में बदलने के लिए माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 टू द पावर -6 से इंटू करना पड़ेगा। तो पहला चार्ज 2 इंटू 10⁻6 कूलम हो जाएगा। दूसरा चार्ज है 4 माइक्रोकूलम। इस माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए अगेन 10 टू द पावर -6 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये 4 इंटू 10⁻6 कूलम हो जाएगा। और ये 30 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 30 को 10⁻2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इंटू 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। क्वेश्चन में देखेंगे फाइंड कूलम फोर्स बिटवीन देम। क्वेश्चन से ये ऑब्वियस है कि आपको कूलम फोर्स मालूम करना है। तो इस तरह से अभी तक आपने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिया। पहला, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। दूसरा है, note down all the given informations and write it in SI units. तीसरा है, identify the unknown to be determined. और चौथा स्टेप है, यूज फार्मूला। तो फोर्स निकालने के लिए हम लोग को जो फार्मूला यूज करना है, अभी मैंने आपको बताया कि ये फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पाई R स्क्वायर होता है। तो आइए फोर्स का फार्मूला यूज करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 पाई R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये मैंने कैलकुलेट करके पहले आपको दिखाया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू 9 इंटू 10 और 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, ये 2 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम है। Q2 का वैल्यू 4 इंटू 10 और -6 कूलम है। डिस्टेंस R स्क्वायर है तो 2 बार लिखना होगा, 3 इंटू 10 और -1 मीटर, फिर 3 इंटू 10 और -1 मीटर। अब कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर भी मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। ये कूलम स्क्वायर और ये कूलम ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से आपको बचेगा, देखेंगे यहाँ पर ये 3 9 कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। 10 टू द पावर 9 है। 10 टू द पावर -6 और 10 और -6 को ऐड करेंगे तो 10 टू द पावर -12 हो जाएगा। यहाँ 10 टू द पावर -10 और -1 है, यहाँ भी 10 और -1 है, तो इस तरह से आपको ये 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। सारे यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ न्यूटन बचेंगे। अब आप देखेंगे 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -12 ये मिलाकर 10 टू द पावर -3 हो जाएंगे, और नीचे में 10 टू द पावर -2। 10 और -2 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 बच जाएगा। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए 10 को नीचे लाना पड़ेगा, तो ये 10 टू द पावर +1 हो जाएगा। अब 8/10 है, अगर 8 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.8 न्यूटन हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि आप 4 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखा हुआ है 2 अल्फा पार्टिकल्स आर केप्ट एट डिस्टेंस 3.2 सेंटीमीटर इन एयर। फिर से देख लें, 2 अल्फा पार्टिकल्स आर केप्ट एट डिस्टेंस 3.2 सेंटीमीटर इन एयर। फाइंड कूलम फोर्स बिटवीन देम। देखिए, इस क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल का नाम लिया गया है, चार्ज के बारे में नहीं बताया गया है। तो आइए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहला चार्ज पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल Q1 जो कि अल्फा है। दूसरा चार्ज पार्टिकल अल्फा ही है Q2 जो कि अल्फा है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 3.2 सेंटीमीटर है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम, ये मैंने कर लिया। अब राइट डाउन ऑल द गिवन इंफॉर्मेशन। Q1 और Q2 दोनों अल्फा पार्टिकल है। चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज का अमाउंट होता है ये 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होता है। तो यहाँ पर चार्ज का अमाउंट दिया हुआ नहीं है, अंडरस्टूड है। जब अल्फा पार्टिकल बता दिया गया है तो आपको चार्ज का अमाउंट 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम लेना होगा।
डिस्टेंस आर दिया हुआ है 3.2 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 से इंटू करना होगा। अगेन फाइंड कूलम फोर्स, आपने कूलम फोर्स निकालना है तो 3 स्टेप कंप्लीट। पहला स्टेप, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। दूसरा है नोट डाउन ऑल द गिवन इंफॉर्मेशंस। तीसरा है आइडेंटिफाई द अननोन टू बी डिटरमाइंड। फोर्स निकालना है और फोर्स निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आप यहां पर देखेंगे फोर्स का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 3.2 × 10⁻19 कूलम। Q2 का वैल्यू भी 3.2 × 10⁻19 कूलम है। आर स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, एक बार 3.2 × 10⁻2 मीटर, फिर 3.2 × 10⁻2 मीटर। यहाँ भी देखेंगे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मीटर स्क्वायर है, इस मीटर स्क्वायर को इस मीटर और इस मीटर से कैंसिल कर देंगे। यहाँ कूलम स्क्वायर, ये कूलम और ये कूलम कैंसिल हो जाएगा, 3.2 से कैंसिल हो जाएगा। अब आपको बच जाएगा 9 × 10⁻9, यहाँ पर 10⁻19 और 10⁻19 मिला करके हो जाएगा 10⁻19 10⁻19 10⁻⁻2 और 10⁻2 है तो मिलाकर 10⁻4 हो जाएगा। 10⁻19 10⁻19 को आप ऐड करेंगे तो ये 10⁻38 हो जाएगा। अब आप देखेंगे 10�9 और 10⁻38 दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आपको बचेगा 10⁻29। तो 9 × 10⁻29 और नीचे में 10⁻4 है, 10⁻4 10⁻4 को कैंसिल कर देगा तो यहां पर बच जाएगा 10⁻25। तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 10⁻25। तो आपने देखा कि दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से बना। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएंगे, लिखा हुआ है an alpha particle and an electron are kept at a distance 1 angstrom। इस बार एक अल्फा पार्टिकल है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है और दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है। फाइंड कूलम फोर्स बिटवीन देम। अब इन दोनों के बीच कूलम फोर्स कितने का होगा ये मालूम करना है। उस वक्त दोनों अल्फा पार्टिकल था, इस बार एक अल्फा पार्टिकल है और एक आपको इलेक्ट्रॉन है। तो पहला स्टेप, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया है। एक चार्ज पार्टिकल अल्फा पार्टिकल है, दूसरा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम है और इनके बीच कूलम फोर्स मालूम करना है। तो Q1 अल्फा पार्टिकल है और अल्फा पार्टिकल पर चार्ज का वैल्यू लिया जाता है 3.2 × 10⁻19 कूलम। Q2 जो कि इलेक्ट्रॉन है और इसका वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, और R जो कि 1 एंगस्ट्रॉम है और इसका वैल्यू होता है 1 × 10⁻10। एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻10 से इंटू करना होगा। ये अननोन जो है वो अगेन फोर्स है, तो फोर्स का वैल्यू कितना है ये जानना है। इसको जानने के लिए आपको सेम फॉर्मूला यूज करना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है 3.2 × 10⁻19 कूलम। Q2 का वैल्यू दिया हुआ है 1.6 × 10⁻19 कूलम। आर स्क्वायर है तो एक बार लिखेंगे 1 × 10⁻10 मीटर, फिर 1 × 10⁻10 मीटर। अगेन ये मीटर और ये मीटर मिला के मीटर स्क्वायर को कैंसिल कर देगा। ये कूलम स्क्वायर इस कूलम और इस कूलम से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ न्यूटन बच जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 को 1.6 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो ये आपको मिलता है 46.08। यहाँ 10⁻9 है, यहाँ 10⁻19 और 10⁻19 ये मिलाकर होता है 10⁻38। यहाँ 10⁻10 है और 10⁻10 है, ये मिलाकर हो जाएगा 10⁻20। तो इस तरह से 10⁻20 10⁻20 को कैंसिल कर देगा, यहाँ पर बच जाएगा 10⁻18 और ये पहले वाला था 10⁻9। तो 10⁻9 और 10⁻18 दोनों को ऐड करेंगे तो 10⁻9 बच जाएगा और ये न्यूमेरिकल वैल्यू वैसे ही रह जाएगा 46.08। 46.08 इसे आप लिख सकते हैं, अगर एक डेसिमल एक पावर यहाँ से घटा दें तो ये डेसिमल आपको एक प्लेस लेफ्ट साइड में चला जाएगा, मतलब 4.608 × 10⁻8 न्यूटन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा हुआ है What is the minimum value of electrostatic force between 2 point charges
kept at a distance 1.6 सेंटीमीटर in air। 2 पॉइंट चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस 1.6 सेंटीमीटर है और ये एयर में रखे हुए हैं। आपसे पूछा गया है कि इनके बीच कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा ये जानना है आपको। यहां पर चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, लेकिन चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन में छिपा हुआ है चार्ज का वैल्यू। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी मिनिमम होगा जब आपको चार्ज का वैल्यू मिनिमम होगा, मतलब चार्ज का जो मिनिमम वैल्यू होता है वही वैल्यू यहां पर इस क्वेश्चन में लेना है। तो पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 और दोनों Q मिनिमम वैल्यू होना है और चार्ज का मिनिमम वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। R जो कि 1.6 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2 मीटर लिखना होगा और फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो F इज इक्वल टू व्हाट, ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है। वही आपको जो है तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सेम प्रोसेस, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दें, Q1 का वैल्यू Q2 का वैल्यू पुट कर दें, R का वैल्यू पुट कर दें और सिंप्लीफाई करें। मीटर स्क्वायर, ये दोनों मीटर मिलकर कैंसिल कर देगा। कूलम स्क्वायर, कूलम इसको कैंसिल कर देगा। 1.6 को कैंसिल करेगा, 1.6 को कैंसिल करेगा। तो ऊपर में हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ और 10⁻⁻19 और 10⁻⁻19 दोनों को ऐड करेंगे तो 10⁻34 हो जाएगा। 10⁻2 ये 10⁻4 हो जाएगा। इस तरह से 10⁻9 और 10⁻38 ये मिलाकर आपको हो जाएगा 10⁻29। ये 10⁻4 को कैंसिल करेगा और इसमें बच जाएगा 10⁻25। तो इस तरह से इस बार भी आपको जो आंसर आएगा 9 इंटू 10⁻29। मतलब अगर 2 पॉइंट चार्ज को 1.6 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा जाए तो उनके बीच लगने वाला मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स होता है 9 इंटू 10⁻25। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आप देख रहे हैं जो मैंने 4 स्टेप्स बताया है, उन्हीं 4 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। आइए देखते हैं, लिखा हुआ है एट व्हाट डिस्टेंस 2 चार्जेस ऑफ 1 कूलम ईच शुड बी प्लेस्ड सो दैट फोर्स बिटवीन देम इज 490 न्यूटन। इसका डायग्राम देखिए बनाते हैं। यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q1 और ये 1 कूलम का है। यहां पर एक दूसरा चार्ज रखा हुआ है Q2, ये भी 1 कूलम का है और इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है ये नहीं मालूम है, लेकिन इनके बीच लगने वाला फोर्स, इसका वैल्यू दिया हुआ और ये 490 न्यूटन है। तो मैंने बताया था रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड ड्रॉ द डायग्राम। मैंने क्वेश्चन को पढ़ लिया और डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद राइट डाउन ऑल द गिवन इंफॉर्मेशंस। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है जो कि 490 न्यूटन है। Q1 और Q2 यानी चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, ये 1 कूलम है। इस बार अननोन जो है वो डिस्टेंस है। अननोन आपको मालूम करना है, मतलब डिस्टेंस मालूम करना है। फॉर्मूला वही है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्योंकि R निकालना है, F नहीं निकालना है, इसलिए इस बार हम लोग R को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे। तो R को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाने के लिए R स्क्वायर को लेफ्ट साइड में ला देंगे और F राइट साइड में आ जाएगा। मतलब F और R का पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगा। ये Q1 इंटू Q2 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आप जानते हैं, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। पहला चार्ज Q1 1 कूलम है, दूसरा चार्ज Q2 ये भी 1 कूलम है और दोनों के बीच लगने वाला फोर्स 490 न्यूटन है। ये कूलम स्क्वायर ये कूलम और कूलम को कैंसिल कर देगा, ये न्यूटन और ये न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा यहाँ पर 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 490 मीटर स्क्वायर। ये R स्क्वायर का वैल्यू है। तो R स्क्वायर का वैल्यू, अब ये 0 यहां से एक 10 को कैंसिल कर देगा तो बच जाएगा 9 इंटू 10⁻8 बाई 49 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू R स्क्वायर का वैल्यू है और हम लोगों को R स्क्वायर का वैल्यू नहीं निकालना है, बल्कि हम लोगों को R का वैल्यू निकालना है। तो R का वैल्यू निकालने के लिए यहां से स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में स्क्वायर रूट हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, 10⁻8 का स्क्वायर रूट होगा 10⁻4 और 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7। तो 3 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 7, जब 3 को आप 7 से डिवाइड करेंगे
तो 0.428 इंटू 10⁴ मीटर हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर से स्क्वायर रूट हटाने से मीटर बन जाएगा। इस तरह से आपको मिलेगा। इसका राउंड कर देंगे तो राउंड करने से r इज इक्वल टू 0.43 इंटू 10⁴ मीटर हो जाएगा। तो इस बार डिस्टेंस निकालना था, आपने देखा फॉर्मूला वही है, प्रोसेस वही है, सिर्फ डिटरमाइन अलग चीज करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, at what separation should two charge of magnitude 1 coulomb each be kept so that coulomb force between them should be equal to weight of 50 kg person? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए यहां पर एक चार्ज Q1 है और इसका वैल्यू है 1 कूलम। यहां पर एक दूसरा चार्ज Q2 है जिसका वैल्यू है 1 कूलम। इन दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस आप लोगों को मालूम करना है कि डिस्टेंस क्या होगा। यहां पर फोर्स का वैल्यू दिया हुआ, फोर्स का वैल्यू डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। फोर्स के बारे में बताया गया कि ये जो फोर्स है ये 50 kg पर्सन के वेट के बराबर होता है। फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है लेकिन ये डायरेक्ट वे में नहीं दिया हुआ। ये कह दिया गया कि ये जो फोर्स है वो उस पर्सन के बराबर है, उस पर्सन के वेट के बराबर है जिसका मास 50 किलोग्राम है। तो आइए देखते हैं। Q1 और Q2 1 कूलम, फोर्स वेट के बराबर है और वेट का फॉर्मूला आता है mg, और m का वैल्यू दिया हुआ है ये 50 kg और g का वैल्यू 9.8 लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 490 न्यूटन। तो ये जस्ट पहले वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आप देख रहे हैं कि फोर्स का वैल्यू 490 न्यूटन है और आपको r कैलकुलेट करना है। तो आप यहां से उसी तरह से आप फॉर्मूला को यूज करेंगे। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद सारे वैल्यूज को पुट करेंगे और पुट करने के बाद फिर आप सिंप्लीफाई करेंगे, आपको अगेन सेम वैल्यू आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +2 माइक्रोकूलम एंड +6 माइक्रोकूलम आर रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स of 12 Newton if each is given an additional charge of -4 microcoulomb, what will be new force? देखिए समझते हैं क्वेश्चन को। यहां पर एक चार्ज दिया हुआ है Q1, यहां पर दूसरा चार्ज दिया हुआ है Q2 और इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस मान लिया जाए कि ये R है और इनके बीच लगने वाला फोर्स जो है वो 12 न्यूटन का है। तो आप देखेंगे चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है Q1 2 माइक्रोकूलम, Q2 6 माइक्रोकूलम और लगने वाला फोर्स जो है वो आपको 12 न्यूटन है। तो Q1 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू 6 माइक्रोकूलम, मान करके चलिए कि डिस्टेंस का वैल्यू R है, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये होता है। अब आप यहां पर फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लें पहले, तो फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहां पर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, अब आप देखें क्या हो रहा है, इस चार्ज Q1 में चार्ज ऐड किया जा रहा है और जो चार्ज ऐड किया जा रहा है उसका वैल्यू -4 माइक्रोकूलम है। तो Q1 2 माइक्रोकूलम का था, इस पे -4 माइक्रोकूलम ऐड किया गया है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -2 माइक्रोकूलम। उसी तरह से Q2 6 माइक्रोकूलम का था, उसमें -4 माइक्रोकूलम ऐड किया गया है, तो अब ये हो जाएगा +2 माइक्रोकूलम। तो जहां पर पहला चार्ज 2 माइक्रोकूलम था और दूसरा 6 माइक्रोकूलम था, अब वही पहला चार्ज -2 माइक्रोकूलम का हो गया है और दूसरा चार्ज +2 माइक्रोकूलम का हो गया, लेकिन डिस्टेंस दोनों के बीच उतना ही है। तो अब जो फोर्स का वैल्यू आपको मिलेगा F डैश, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 डैश और ये Q2 डैश डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब आप देखेंगे यहां पर ये इक्वेशन 1 था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डैश Q2 डैश डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग 1/2, तो देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से आप सिंप्लीफाई करेंगे
तो आपको ये मिल जाएगा F बाई एफ डैश, ये Q1 Q2 डिवाइडेड बाई Q1 डैश इंटू Q2 डैश। अब आप F का वैल्यू पुट कर देंगे 12 न्यूटन, Q1 का वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, Q2 का वैल्यू 6 माइक्रोकूलम, Q1 डैश ये -2 माइक्रोकूलम है और Q2 डैश ये +2 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम माइक्रोकूलम कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 3 6 ये कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा -12 न्यूटन। तो F डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 न्यूटन, मतलब -4 न्यूटन। ये फोर्स नेगेटिव आ रहा है। फोर्स नेगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि पहले तो फोर्स रिपल्सिव था, लेकिन अब फोर्स अट्रैक्टिव हो गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two charges is found to be 40 Newton when kept at a distance 100 centimeter. फोर्स का वैल्यू 40 न्यूटन है जब डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है। What will be electrostatic force when distance becomes 40 सेंटीमीटर? पहले 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस था और फोर्स 40 न्यूटन था, अब डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया गया है। तो ऑब्वियस है कि डिस्टेंस को डिक्रीज कर देने से फोर्स का वैल्यू इंक्रीज कर जाता है। तो अब फोर्स का वैल्यू निकालना है। तो फोर्स का वैल्यू आपको निकालना है। डिस्टेंस दो बार दिया हुआ है, एक बार 100 सेंटीमीटर और एक बार 40 सेंटीमीटर। तो हम लोग को दो बार डिस्टेंस लिखना होगा, एक बार R1 से और एक बार R2 से। F1 जो कि 40 न्यूटन, F2 नहीं पता है, R1 पहले जो डिस्टेंस था वो 100 सेंटीमीटर था, R2 अब वही डिस्टेंस हो गया है 40 सेंटीमीटर। F1 का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर। F2 का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R2 स्क्वायर। डिस्टेंस के बदलने से फोर्स का वैल्यू चेंज हो गया है, चार्ज तो वही है। अब आप डिवाइड कर दें F1 को F2 से तो आपको मिलेगा R2 बाई R1 का R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, F1 बाई F2 R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। अब आप R1 का भी वैल्यू जानते हैं और R2 का भी वैल्यू जानते हैं। आप इस R1 अब आप वैल्यू पुट करेंगे R2 बाई R1, सॉरी देखेंगे F1 बाई F2 ये बराबर है R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। इसे आप उल्टा कर दें तो F2 बाई F1 ये हो जाएगा R1 बाई R2। F2 के लिए सॉल्व करेंगे तो F2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 होल स्क्वायर इंटू F1। वैल्यूज पुट कर दें, R1 100 है, R2 40 है, F1 40 न्यूटन है। सारे वैल्यूज को पुट करने के बाद फोर्स का वैल्यू 250 न्यूटन आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस को कम किया गया है तो फोर्स का वैल्यू इंक्रीज कर दिया गया। आइए एक लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स Q and Q minus Q. What should be the ratio between Q and Q so that force between them is maximum? एक चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसका एक पार्ट Q है और दूसरा पार्ट Q माइनस Q है। तो Q और Q में के बीच क्या रेशियो होना चाहिए ताकि फोर्स मैक्सिमम हो? आइए समझते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास टोटल चार्ज 10 कूलम का है। सपोज कीजिए कि टोटल जो चार्ज जो है वो 10 कूलम का है। अब एक चार्ज Q1 जो कि Q है और दूसरा चार्ज Q2 जो कि Q माइनस Q है और ये फोर्स है। Q1 का वैल्यू अगर 1 देते हैं तो Q2 का वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस 1, ये 9 आ जाएगा। और फोर्स जो कि बराबर होता है Q1 इंटू Q2 के, तो 1 इंटू 9 ये 9 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप चार्ज का वैल्यू ये 2 लेते हैं तो सेकंड वाला चार्ज 8 हो जाएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। अगर ये चार्ज 3 लेते हैं तो ये 7 हो जाएगा, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 हो जाएगा। ये 4 लेते हैं तो ये 6 लेना होगा, ये 24 हो जाएगा। अगर आप पहले वाले को 5 लेते हैं तो दूसरा वाला ही 5 हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप Q1 और Q2 के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, फोर्स भी चेंज हो रहा है। जब Q1 और Q2 जब दोनों बराबर है तब फोर्स मैक्सिमम आ रहा है। मतलब फोर्स के मैक्सिमम होने के लिए
Q1 बराबर होना चाहिए Q2 के। तो Q1 और Q2 का अगर आप बराबर कर देंगे और वैल्यूज पुट कर देंगे, जैसे Q1 का वैल्यू है Q और Q2 का वैल्यू है Q माइनस Q, Q को इधर ला दें तो ये 2Q हो जाएगा, ये आपको Q मिल जाएगा। तो Q डिवाइडेड बाई Q ये आपको आ जाएगा 1/2। मतलब चार्ज का जो रेशियो होना चाहिए 1/2 होना चाहिए। मतलब टोटल 10 कूलम का चार्ज है तो उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, 5 कूलम 5 कूलम। ये तो बेसिक प्रोसेस था, बेसिक प्रोसेस है, आप सॉल्व कर सकते हैं। इस चार्ज को आप इस प्रॉब्लम को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं। Q1 का वैल्यू Q, Q2 का वैल्यू है Q माइनस Q। फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 का वैल्यू Q और Q2 का वैल्यू Q माइनस Q बाई आर स्क्वायर है। डिफरेंशिएशन ये कहता है कि फोर्स मैक्सिमम होगा अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो जाए। जैसे मान करके चलिए कि आपको दिया y इज इक्वल टू 5x, तो y मैक्सिमम होगा अगर dy बाई dx का वैल्यू 0 हो जाए। उसी तरह से फोर्स मैक्सिमम होगा अगर df बाई dq का वैल्यू 0 हो जाए। तो यहां पर आप f का वैल्यू पुट करेंगे, f के वैल्यू को पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे। यहां k बाई आर स्क्वायर ये कांस्टेंट, इसे बाहर निकाल लेंगे। ये q इंटू क्यू माइनस क्यू बच जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे q को q से, तो q इंटू क्यू हो जाएगा। ये q इस q से मल्टीप्लाई होगा तो q स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन पहले वाले टर्म पर लगेगा, फिर डिफरेंशिएशन दूसरे वाले टर्म पर लगेगा। इस तरह से आप ये q कांस्टेंट इसको बाहर निकाल लेंगे। dq स्क्वायर बाई dq जानते हैं डिफरेंशिएशन में पहले पावर को लिखा जाता है, तो पहले मैंने पावर लिख दिया। अब जो भी पावर उसमें 1 माइनस कर देंगे तो q पर पावर 2 है, 1 माइनस करेंगे तो q ही बच जाएगा, तो 2q होगा। dq और dq ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा q इंटू 1 माइनस 2q, तो 2q इज इक्वल टू कैपिटल Q हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं 2q इज इक्वल टू Q, तो Q इज इक्वल टू Q बाई 2। यही आ गया। चाहे आप इस प्रोसेस से करें चाहे इस प्रोसेस से करें, दोनों का दोनों आंसर राइट है। तो इस तरह से हमारा ये कूलम्स लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन का लेक्चर्स कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेंगे। आप अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ठीक। ओके, थैंक यू।